Now moving forward towards this particular paper, this is October November 2011 paper 1-1. So again it's a very simple part. ये जरा इसको भी फोकस कर लेते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर पार्ट कि यार आपके पास यहाँ पे ये बोला गया है कि द सिक्स टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 23. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन हो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से लिखनी है. सो दिस इज पार्ट ए, this one is part A. The sixth term of an arithmetic progression is 23 and the sum of the first 10 terms is equals to 200. So that is the information which is already given to us. Now they are saying find the 7 term. आपको 7 term निकालनी है. So I'll write A because for the sum of the 6th term, इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A plus 5D is equals to 23. This is my equation number 1. And for sum 10, I can write 10 upon 2, 2A, 10 minus 1, 9 होता है, 9D is equals to 200. And after simplification to 1 time, 5 time और 5 और ये 200 को simplify करा दो, this will become 40. So 2A plus 9D is equals to 40. So this is your equation number 2. नाउ यू नो कि यार आप इसको साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व कराओगे तो आप इसको आराम से अगर इसको कर लोगे. सो 2A ये हो गया आपके पास. इस तरह से आप इसको पूरा के पूरा साइमल्टेनियसली जरा इसको सॉल्व कराते हैं. सो साइमल्टेनियसली अगर मुझे सॉल्व कराना है तो एलिमिनेशन से कराऊंगा. आई मल्टीप्लाई इट बाय -2. सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ये हो जाएगा हमारे पास -2A -10D एंड मल्टीप्लाई होने के बाद -46. 2A plus 9D is equals to 40. 2A cancel, minus D minus 6. So the value of D is going to be 6. आपके पास D की वैल्यू यहाँ पे आ गई 6, ये आ गई. So once you got the value of D, आपको A की वैल्यू फिगर आउट करनी है. आप A की वैल्यू के लिए you can use any equation which you want to figure out the value of A. तो आप A की वैल्यू के लिए यूज कर रहे हो फर्स्ट इक्वेशन A plus 5D is equals to 23. So you'll be writing यहाँ पे 6, 23 हो जाएगा. A plus 30 is equals to 23. 23 minus 30. So the value of A is going to be -7. ये आपके पास A की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू भी आ गई. बट दे वर आस्किंग फॉर कि आप टर्म नंबर 7 निकाल के दिखाओ कि वो आपके पास क्या आ रही है. तो T7 के लिए A plus 6D हो जाएगा. A की वैल्यू हो गई -7 और आपने लिखा 6, यहाँ पे भी 6 आया. D की जगह पे -7 plus 36 एंड दैट इज गोइंग टू बी कि आपके पास T7 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 29. ये आपने यहाँ पे कर दिया. टर्म 7 जो आई आपके पास वो आपके पास आ गई 29. सो इज देयर एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ इस वाले पार्ट के अंदर? ये आपका ए वाला पार्ट कंप्लीट हो गया. आपको यहाँ पे मिले हैं 4 मार्क्स. सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. A geometric progression has first term 1 and common ratio r. A second geometric progression has first term 4 and common ratio 1/4. The two progression have the same sum to infinity. Find the values of r and s. Now they are asking you need to figure out कि आप इनका सम निकाल के दिखाओ. चलो इनकी प्रिपरेशन करते हैं. देयर आर टू ज्योमेट्रिक टर्म्स राइट. उसको जरा हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से होगा. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे हमारे पास एग्जामिनर ने बोला क्या किया. उसको जरा मैं रीड आउट कर दूँ ना. बी वाले पार्ट में हमारे पास दो सीक्वेंस है जीपी के. सही है. दोनों सीक्वेंस को हम देखते हैं वन बाय वन एंड देन हम आगे मूव करेंगे प्रॉपर तरीके से. ओके सो वी वर टॉकिंग अबाउट द बी पार्ट. So we have two sequences of GP first. So I'm going to use the different colors to differentiate both things, right? The first term is given, so the value of A is 1 and common ratio R is basically equals to R. Now for the second term, they're talking about here the first term is equals to 4 and the value of R is equals to 1 upon 4 times of R. नाउ आई एम गोइंग टू यूज द सम टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू सम टू इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास बेसिकली होता है A/1 - R. मैं दोनों को यहाँ पे लिख रहा हूँ. आई राइट द इक्वल टू साइन फर्स्ट. सबसे पहले पहली वाली टर्म A की जगह पे 1 लिखा. 1 - R की वैल्यू आ रही थी और यहाँ पे A की जगह पे 4 लिखा
1 माइनस 1/4r, ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कराया, सो दिस विल बिकम 1 माइनस 1/4r, दिस विल बिकम 4 1 माइनस r. ऑब्वियसली यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कराया, 1 मल्टीप्लाई 4, so this is going to be 4 minus r upon 4, this will become 4 minus 4r. ये आपके पास इस तरह से अगर सॉल्व हो गया, so 4 minus r, 4 ये वाला डिवाइड वाला जो था वो उस तरफ शिफ्ट हो गया, so this will become 16 minus 16r, ठीक है. r को एक तरफ आप कर दो सारे सारे, so 16r minus r, 16 minus 4, this will become 15r and this will become 12. So r is equals to 12 upon 15, and if you simplify with the table of 3 तो आपके पास यहाँ पे r की वैल्यू आ जाएगी 4/5. ये वैल्यू आपके पास r की निकल आई, ठीक है. Now after getting the value of r, examiner is asking here the two progress the same sum to infinity s, find the values of r and s. आपने r की वैल्यू निकाल ली, अब आपने s की वैल्यू निकालनी है, तो आप कोई भी एक यूज कर लो क्योंकि r की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है. तो मैं यूज कर रहा हूँ फर्स्ट वाला पार्ट. हमारे पास a वाली जो टर्म थी, ये फॉर्मूला था 1 माइनस आर, ए की वैल्यू 1 थी फॉर द फर्स्ट वन, और r की जगह पे राइट 4/5, और सिंपल से आपने यहाँ पे आंसर निकाल लिया, एंड द सम टू इन्फिनिटी इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 5. इज इट इजी? इज देयर एनी कंफ्यूजन? डन? Okay, good, good, good. So we are done with this particular part. So now we are moving towards the next one. This one, this is second last. 9709, paper 1 to October, November 2011, right? So now they are talking about in 10A, an arithmetic progression contains 25 terms, and the first term is -15. The sum of all the terms in the progression is 525. Calculate the common difference, the first part. Okay, so I'm going to solve A1. An arithmetic progression contains 25 terms and the first term is 15. So the information which is already given to us is the value of A is equals to -15. The sum of all the terms in the progression, the sum of 25 terms in the progression is equals to 525. Now they are asking for the common difference. So I'll be using the formula of the sum, which is sum of n terms n divided by 2, 2a plus n minus 1d. So I'll substitute the values I know. There are 25 terms. So I'll add 25. 25 divided by 2. 2a, the value of a is -15. This will become 25 minus 1. D, sum of 25 terms is basically equals to 525 is equals to 25 upon 2. And this will become -30 plus 24d. Right? So now 25 upon 2, if I'm going to shift 25 upon 2 on the other side, it will become 525 multiplied by 2 upon 25 is equals to -30 plus 24d. Now after simplification, I can easily simplify this particular part, and after simplification, I'm going to get 42 is equals to -30 plus 24d for this particular part, right? So now I'll shift 30 on the other side. तो जैसे ही आपने 30 को दूसरी साइड की तरफ शिफ्ट किया, ये हो गया 72 इज इक्वल टू 24d, 24d इज इक्वल टू 72. सो d की वैल्यू आ गई 72 डिवाइड बाय 24, एंड दिस d इज इक्वल टू 3. तो आपने यहाँ पे पहला वाला पार्ट तो कर दिया. यू गाइस नो कि यार आपके पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आराम से अगर निकल आया, या आपने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल लिया. नाउ आफ्टर टेकिंग आउट द कॉमन डिफरेंस, वो लास्ट टर्म की बात करें कि लास्ट टर्म इन द प्रोग्रेशन, आप बताओ कि लास्ट टर्म आपके पास प्रोग्रेशन में क्या होगी. सो लास्ट टर्म की हम जरा बात करते हैं. लास्ट टर्म हमें पता है कि यार इफ आई वांट टू फिगर आउट द लास्ट टर्म हमारे पास है टर्म नंबर 25, जो कि निकलेगी a प्लस 24d के साथ.
आई नो द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास -15, 24 एंड डी की वैल्यू है 3. सो आई राइट -15 प्लस 72, और ये आपके पास टर्म नंबर जो लास्ट टर्म आपके पास आ गई वो आपके पास आ गई 15. सो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू 57. ये आपने यहाँ पे लास्ट टर्म भी निकाल ली, सेकंड वाला पार्ट भी हो गया. नाउ फॉर द थर्ड पार्ट, द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव टर्म्स इन द प्रोग्रेशन. जितनी भी आपके पास टर्म है जो पॉजिटिव आ रही है उनका आपको यहाँ पे सम निकालना है, तो उसकी जरा बात करिए. तो ये जरा आप कॉन्सेप्ट जरा समझ लेते हैं इस बात का कि यहाँ पे हमारे पास हो क्या रहा है. थर्ड पार्ट के अंदर जितनी पॉजिटिव टर्म्स है वो आ रही है. देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास है -15, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास +3 का, और देन हमारे पास होगा -12. ये रहा -12 के बाद हमारे पास होगा, ये जरा कॉन्सेप्ट में समझना है, वापस +3, फिर होगा -3, -6 होगा, और इसके बाद होगा हमारे पास -3. ये इस तरह से हमारे पास टर्म्स होगी. फिर उसके बाद हमारे पास ये वाली साइड स्टार्ट होगी 0, और फिर इस तरह से ये 3 फॉर सो ऑन हमारे पास स्टार्ट होगी. तो पॉजिटिव साइड जो मैंने यहाँ पे ब्लू से लिखी हुई है ना, ये हमारे पास बेसिकली काइंड ऑफ पॉजिटिव साइड यहाँ पे शो कर रही है. तो इसका मतलब है कि मुझे अपने सम के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वाली टाइप चाहिए, तो ये वाली टाइप मुझे नहीं चाहिए. ये वाले जो 5 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 मुझे नहीं चाहिए. तो आई वॉन्ट द सम ऑफ 20 टर्म्स, और इस 20 टर्म्स के सम के लिए मुझे एक बात ये बताइए, यहां से स्टार्ट हो रहा है. सो द वैल्यू ऑफ ए इज 0, कॉमन डिफरेंस आपके पास 3 ही रहा, और मैं सम निकालना चाहता हूँ 20 टर्म्स का. सो 20 डिवाइड बाई 2, ये मैंने लिखा 2 टाइम्स ऑफ ए विच इज यहाँ पे 0, n-1 20-1, और डी की जगह पे राइट 3. दैट्स हाउ हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स का वो निकल जाएगा. दिस विल बिकम 10, और ये पूरा 0. 19 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आप यहाँ पे 19 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे. सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 57. एंड फाइनली आपके पास जो सम ऑफ 20 टर्म्स आया यहाँ पे वो आपके पास आ गया 570. इज देयर एनी कंफ्यूजन? A college agrees a sponsorship deal in which grant will be received each year for sports equipment. This grant will be 4,000 in 2012 and increase by 5%. 5% की बात आ गई है, जीपी की बात हो रही है. वैल्यू फाइंड करो आप 2022 के अंदर. 2022 की यहाँ पे बात हो रही है. सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू जो दी हुई है वो है 4,000, एंड बिकॉज ये 5% है तो जरा इसकी वर्किंग में आपको करवा देता हूँ कि देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास 4,000 है, और अगर आप इसका 5% इंक्रीज करोगे, सो 5% इंक्रीज करने के बाद ये हो जाएगा 4,200. तो इस हिसाब से अगर इफ यू आर गोइंग टू टेक आउट द वैल्यू, तो ये होगा 4,200 डिवाइड बाय 4,000, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.05 इज द वैल्यू फॉर आर. आर की वैल्यू आपके पास आ गई 1.05. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी गिवन. अब 2022, 2012 के अंदर पहला था 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. तो दिस इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट टर्म नंबर 11. अगर आप 2012 को फर्स्ट काउंट करते हो और 22 तक जाते हो तो आपके पास टर्म 11 की यहाँ पे बात हो रही है. तो वो कह रहे हैं कि आप हमें टर्म 11 निकाल के दिखाओ. एंड टर्म 11 के लिए अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं तो ए आर ये हो जाएगा पावर 10. ए की वैल्यू इज 4,000, आर की वैल्यू 1.05 पावर 10. आपने इसको कंप्लीटली सॉल्व किया. दिस इज गोइंग टू बी 6520. ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी. ये भाई 11 जो 2022 के अंदर जो आपके पास पैसे हो जाएंगे वो आपके पास 6520 होंगे. ये पहली बात आपके पास आ गई. द टोटल अमाउंट ऑफ द कॉलेज विल रिसीव इन द ईयर्स 2012. अब टोटल अमाउंट की बात कर रहे हैं 2012 से लेकर 2022 की, तो हमारे पास दे आर टॉकिंग अबाउट सम. टोटल का मतलब होता है सम की बात कर रहे हैं. सम ऑफ व्हाट 2012 से लेकर 2022 का मतलब है कि वो सम ऑफ 11 टर्म्स की बात कर रहे हैं. सो आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला. मैं जरा यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ. सम ये हमारे पास ये है r की पावर n-1 और r-1. a की वैल्यू इज अगेन 4,000, 1.05 पावर 11 -1, 1.05 -1. कंप्लीटली आप इसे सॉल्व करोगे 56827 ये आपके पास आ जाएगा. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के ना लिखोगे तो 56800 की आपके पास आंसर आ जाएगा इसका. सो अगेन इट वॉज अ वेरी सिंपल पार्ट. आपका मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. आप लोग आराम से अगर इस वाले पार्ट को भी अटेम्प्ट कर लोगे कोई मसला आपको नहीं होगा. मूविंग फॉरवर्ड
टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये आपका पूरा सवाल हो गया. नाउ द लास्ट वन इज, लास्ट वाला इसको जरा देख लेते हैं हम लोग कि लास्ट वाले पार्ट में क्या कह रहा है. द फर्स्ट एंड सेकंड, the first and the second term of a progression are 4 and 8, 4 and 8, first and second. Find the sum of the first 10 terms given that the progression is arithmetic. पहले वाली कंडीशन में arithmetic की बात कर रहा है. दो दो मार्क्स का है, सही है. अब जरा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. पहली टर्म है 4, पहली टर्म है 4 और सेकंड टर्म है 8. अगर मैं एपी के जरिए सॉल्व कर रहा हूं तो ए की वैल्यू हो गई 4, कॉमन डिफरेंस भी हो गया 4. कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म. सम का फॉर्मूला लगाया हमने 10, वो n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d. Sum of 10 terms are talking about 10 divided by 2. I'll write 4. This will become 10 minus 1 and the value of d is again 4. ये हो गया 5. 2 multiplied by 4 8 and 9 into 4 5 8 plus 36 and finally ये आपके पास आ जाएगा 220. तो एपी के मुताबिक जो सम ऑफ 10 टर्म्स आपके पास निकल आ रहा है वो ये निकल आ रहा है. ये आपको 2 मार्क्स मिल गए. इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट. अगर ये जीपी से होगा so the value of a is again 4, but the value of r right now is second term divided by the first term. तो r की वैल्यू आपके पास अब आ जाएगी 2. तो ये दो चीजें आ गई. अब आपको सम निकालना है. सम का फॉर्मूला यूज किया a आर एन माइनस 1, आर पावर एन माइनस 1, आर माइनस 1. ए की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी 4, आर की वैल्यू इज 2 और ये 10 टर्म्स की बात कर रहा है. पावर 10 माइनस 1, 2 माइनस 1. इसे आपने कंप्लीटली सॉल्व कराया तो आपके पास सम ऑफ 10 टर्म्स जो आपके पास निकल के आ रही है, सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल्स टू 4092. ये आपके पास यहाँ पे ये निकल रहा है. ठीक है. सो दीज वर ऑल द पास पेपर्स और 2011. या आपने सारे के सारे सीरीज के पास पेपर्स कर लिए. कोई मसला हो तो आप लोग मुझे बता दिए.